लक्ष्मी नारायण दोनों ही चर्चा करने लगे। देखो तो सही, लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु देखो तो सही ये चोर का भाव। दुनिया दान देने आती है, वस्त्र चढ़ाने आती है, फूल चढ़ाने आती है, फल चढ़ाने आती है, स्वर्ण चढ़ाने आती है, चांदी चढ़ाती है, हमारे लिए मुकुट बनवाते हैं सोने चांदी का। और इस चोर का भाव तो देखो, ये हमारे यहाँ से चोरी करने का विचार बना रहा है। भगवान ने लक्ष्मी से कहा देवी ये तो संसार की लीलाएं चलती रहती है। मई जून की गर्मी, चोर का भाव था कि दोपहरी में तो सब सो ही जाते हैं लगभग। ऐसी गर्मी में हम तो दोपहरी में जाएंगे और भगवान के मुकुटों को चुरा देते हैं। चोर गया मंदिर में जब चोर गया तो उस मंदिर के आसपास ही सामने, मंदिर के सामने ही मूर्ति के सामने की तरफ ही कुछ साधु संत लेटे हुए थे। दोपहरी थी सो लेटे हुए। अब चोर चोरी करने के लिए मंदिर में प्रवेश करता है तो किसी पत्थर से टकरा करके जाकर के साष्टांग गिरता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा अरे प्रभु देखो इसके मन में जो भाव था उसका परिणाम इसे मिल गया। ये तो गिर गया, पत्थर से टकरा करके गिर गया, तो मुंह टूट गया। भगवान ने कहा नहीं नहीं देवी ये तुम्हारे देखने की दृष्टि है, पर मेरी दृष्टि कुछ और कहती है। देखो तो संत, ये साधु कितना बड़ा, ये चोर कितना बड़ा भक्त है मेरा। देखो तो सही, संतों को देख करके और मुझे देख करके साष्टांग प्रणाम करने लगा है। तो देखने की दृष्टि थी। तो भगवान चोर के हृदय में भक्ति का भाव देख लेते हैं कि मुझे साष्टांग प्रणाम किया इसने, देखते ही गिर गया। तो देवता कमी निकालते हैं और भगवान कमी को ढक करके अपनी ओर खींच लेते हैं। गलती इंसान करता है तो भगवान सब अपने भक्तों की गलती को भी स्वीकार कर देते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन कन्हैया की बात मान करके सारे ब्रजवासियों से बाबा ने कह दिया कि अब तो हम गोवर्धन का ही पूजन करेंगे। सारे ब्रजवासी अपनी बैलगाड़ियों में 56 प्रकार के प्रसादी बना करके रख ली, थाली सजा करके रख ली। पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, मंगोड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, लड्डू, जलेबी, कलाकंद, बर्फी, इमरती और न जाने क्या क्या बना करके और थाल सजा करके बढ़िया रख लिया। और कहा लाला तेरो देवता सच्चो होगा तो सवरा प्रसाद चट कर जाएगा। और सब गोवर्धन की तलहटी में पहुंच जाते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन सावधान, ब्रजवासी बड़े सीधे होते हैं, बहुत भोले होते हैं। अब का तो पता नहीं, और पहले तो भोले ही थे। ब्रजवासी जैसे ही गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे और कन्हैया की तरफ आंख फाड़ करके देखने लगे। लाला लाला तेरा देवता कहाँ है, जरा हमको तो बता, हम भी तेरे देवता के दर्शन करना चाहें। अरे कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों आंख फाड़ करके तो देखो, ये 7 कोस को पर्वत दिखाई ना दे रहा, यही हमारा देवता है गोवर्धननाथ। सारे ब्रजवासी आंख फाड़ करके गोवर्धन के दर्शन करने लगे और कहने लगे लाला तेरो देवता इतना विशाल है तो या की पूजा पाठ भी बड़ी विशाल हो गई। कन्हैया ने कहा मेरा देवता जितना विशाल है वहां से छोटी जाकी पूजा। अच्छा लाला तो कहा करो जाए, बता कैसे करी जाए पूजा, हम तो कुछ जाने ना। कन्हैया ने कहा सुनो ब्रजवासियों, पहले मेरे देवता को स्नान कराओ। अब तो सारे ब्रजवासी जितने भी जल के मटके लेकर के गए सब उड़ेल दिया। गोवर्धन सरकार 1 इंच भी गीले ना भये।
त्राही माम लाला, हम तो तेरे देवता को स्नान भी ना करा पा रहे, इतना बड़ा है और यहाँ से यमुना मैया बड़ी दूर है, जब तक भरने जाएंगे तब तक सवेरा रह जाएगा, हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी। अगर तेरा देवता चमत्कारी है तो अपने कार्य जल की व्यवस्था खुद ही कर ले। भगवान ने कहा देखो चमत्कार, और भगवान ने नेत्र बंद किए, मन से गंगा का आह्वान किया, वहाँ मानसी गंगा प्रकट हो जाती है। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करते सबने डुबकी लगाई, स्नान किया, गोवर्धन को भी स्नान कराया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन 56 प्रकार के प्रसादी बना करके जो ले गए सब परोस दी। भगवान गोवर्धन नारायण के स्वरूप में प्रकट हो गए, थाल के थाल सब मुख में डालने लग जाते हैं। नाभ्या आशीदंदर्क्षगुं शीर्षो जहु समवतता पद्मां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकांगः। सारा भोग पा लिया। अब तो जो भी साथ में थे, मधुमंगल वगैरह जो मित्र थे, ग्वाल थे, कन्हैया की ओर आंख फाड़ फाड़ करके देखने लगे, लाला तेरो देवता न जाने कितने दिन से भूखो प्यासो है, सब रही प्रसाद चट करवा, हमको कुछ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? कन्हैया ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, जरा तनिक ठहरो तो सही। तब तक मैया की नजर पड़ गई भगवान गोवर्धन के ऊपर, और यशोदा मैया ने जैसे ही गोवर्धन नाथ को देखा तो गोवर्धन की शकल और कन्हैया की शकल एक जैसे। कन्हैया से मैया ने कहा लाला मोखू कछु शंका है। भगवान तो जान गए, तो भगवान ने कहा मैया कहा शंका हमको तो बता। मैया ने कहा लाला तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक जैसी है, कछु तो गड़बड़ है। भगवान विचार करने लगे कि अगर मैया ने हमको देवता बना लियो, और देवताओं की विडंबना कैसे होती है आप सब जानो। घर में एक अलमारी में रख दिए जाते हैं, और कहीं जाना होता तो बाहर से ताला जड़ देते हैं, अंदर भूखे प्यासे गर्मी जो लगे सो लगती ही रहे। भगवान ने कहा यहाँ तो देवता बनने में कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो नंद के छोरा बनने में ही फायदा है। भगवान ने कहा अरे भैया 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 तू बड़ी भोली है, तू प्यारी सी मेरी मैया, तू कछु ना जाने। अरे लाला तू क्या ना का जावे, अरे मैया का गैया को दूध मैं पियो, भाई गैया को दूध गोवर्धन पे चढ़ाऊं, तो दोनों की शकल एक जैसी है गई है। बोली वाली मैया यशोदा कन्हैया की ओर देखे, कभी कभी गोवर्धन सरकार की ओर देखे, और जब लाला ने समझा दिया तो मैया ने कहा हाँ है सके गैया में कुछ ऐसा ही प्रताप है मेरी गैया में, और मान गई। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन ने यहाँ तो पूजन पाठ भोग प्रसादी सब हो गया। ब्रजवासियों ने कहा लाला अब का कने बता तो सही। तो कन्हैया ने कहा अब मेरे गोवर्धन सरकार की एक परिक्रमा तो लगा ही दो। अच्छा लाला 7 कोस की परिक्रमा है? हाँ 7 कोस की परिक्रमा है, और जीवन में एक आध बार गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए सबको जाना ही चाहिए। अगर शरीर साथ दे तो पैदल परिक्रमा लगाओ, और शरीर साथ ना दे तो गाड़ी घोड़ा में बैठ करके भी परिक्रमा लगा सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत जी में जो बूढ़े बड़े थे, बालक थे, जो चल नहीं सकते थे, उन्होंने बैलगाड़ी में बैठ बैठ करके परिक्रमा लगाई थी। कई माताएं कहती हम पे चलो ना जाए, शरीर साथ ना दे, चल ना पावे, और गाड़ी में बैठ करके परिक्रमा हमें दे वो अच्छो ना लगे। अरे भैया कोई बुरी बात नहीं है,
उस समय भी बड़े बूढ़ों ने जिनका शरीर साथ नहीं दिया, उन्होंने बैलगाड़ी में बैठ करके परिक्रमा दी थी। आप भी तो, और यहाँ तक कहूँ किसी कारणवश परिक्रमा नहीं दे पा रहे हो, बस तलहटी में पहुंच करके साष्टांग प्रणाम कर लिया, तुम्हारी परिक्रमा पूरी हो गई। तो परिक्रमा देने का फल अनंत गुना है। साधु कहते हैं कि जितने भी मंदिर मठ बने, सबकी सूचना हमारे पास होती कि 2000 वर्ष पुराना है, 1500 वर्ष पुराना है, 500 वर्ष पुराना है, पर गोवर्धन सरकार अनादि काल से है और साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। वो साक्षात इस कलयुग में बैठे हुए हैं, पर हम मानवों की बुद्धि ऐसी हो गई है, इतना भटक गए हैं हम। और आप कोई बता तो देख वहां काम हो जाएगा, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, पर भीड़ वहीं की तरफ मुड़ जाती है। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जान। एक की साधना करनी चाहिए। प्रणाम सबको करो, पर अपने इष्ट राम कृष्ण को मत छोड़ो। यह जो भी तुम्हारी श्रद्धा है, माता रानी में, हनुमान जी में, शंकर जी में, एक के ऊपर विश्वास रखो, तब जाकर के फल मिलेगा। अगर राम कृष्ण तुम्हारे कष्टों का हरण नहीं कर सकते हैं, तो संसार में कोई देवता तुम्हारे कष्ट का हरण नहीं कर सकता, क्योंकि साक्षात पालनहार है नारायण। तो सारे ब्रजवासियों ने मिल करके गोवर्धन का पूजन किया, परिक्रमा लगाई, सब अपने घर आए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने, अरे नहीं माने मेरो मनुआ, और नहीं सात शेर के करुण कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया, सात शेर के करुण कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया। तो ब्राह्मण बजवाओ मेरे वे, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। परिक्रमा,
कंगन हूँ मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा मानिक कंगन हूँ मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा हर नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा कचेरी नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को नाऊ मेरे को नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को नाऊ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा अरे एक रुपया की पाव जलेबी 20 रुपए की पाव जलेबी एक रुपया की पाव जलेबी 20 रुपए की पाव जलेबी तो बीच सड़क पे खाओ मेरे भी नहीं माने मेरे मनवा मैं तो सड़क पे खाओ मेरे भी नहीं माने मेरा मनवा अरे नहीं माने मेरा मनवा और नहीं माने मेरो मनवा मेरो मनवा सखी माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सारे ब्रजवासी परिक्रमा लगा करके अपने घर पहुंचे। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन प्रतिपिता भी चली गई, द्वितीया जाने वाले थे। इंद्र ने कहा अब तक हमारी पूजा पाठ नहीं हुआ है ब्रज में। इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, दूत गए, दूत देख कर के आए, वहां तो गोवर्धन की जय जयकार हो रही है। इंद्र की पूजा पाठ कोई करने वाला वहां नहीं बचा है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन इंद्र देवता है और देवताओं को क्रोध भी आता है। सो क्रोध आया और अपने मेघों को, सामातक के मेघों को बुला करके आदेश दिया और कहा कि इतना ब्रजमंडल में बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल ही डूब जाए। साधु कहते हैं कि मेघ गड़गड़ाते हुए ब्रजमंडल के ऊपर ही घूम घूम करके बारिश करने लगे। अतिवृष्टि हुई, ब्रजवासी घबरा गए और ब्रजवासी घबरा घबरा करके गोविंद की शरण में आने लगे। शीतलता छा गई, शरीर कपने लगा, बारिश इतनी हुई गौ माता भी डूबने लगी। जो साधन था रुकने का, रहने का, खाने का, पीने का, सब उस जल में डूब गया। त्राही माम हंसने लगी। गोपा गोपश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम भक्तु। सारे के सारे गोविंद की शरण में आ गए। लाला लाला तेरे कहने से हमने गिरिराज का पूजन किया। देख देख क्या हालत कर दी है इंद्र ने हमारी, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन भगवान ने कहा ब्रजवासियों अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, विश्वासो फलदायक, हम विश्वास के साथ मन से किसी की शरण में जाते हैं तो वह हमारी रक्षा
अवश्य करता है। और सारे ब्रजवासियों को लेकर के कन्हैया गोवर्धन की तलहटी में पहुंच जाते हैं। हे गिरिराज प्रभु, तेरी शरण में आए हैं और तू हमारी रक्षा कर, हमारे कष्टों को दूर कर, और हमसे गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर। अब तेरी शरण में है, तू हमारी रक्षा कर। सुखदेव बाबा कहते हैं कि सारे ब्रजवासी शरण में गए और प्रार्थना की। सब एक साथ मिलकर के प्रार्थना जब करने लगे, सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने उन ब्रजवासियों से कहा, अरे ब्रजवासियों, तुम्हारी प्रार्थना को मेरे गोवर्धन सरकार ने सुन लिया है और हमारे भगवान ने आकर के हमारे कान में कछु कह गई है। कन्हैया से ब्रजवासी कहने लगे, लाला तेरा देवता बड़ा चमत्कारी है। अब तो प्रार्थना करते हुए देर भी ना हुई और तेरे भगवान ने आकर के तेरे कान में कुछ कह दी है। लाला हमको तो बता, कहा कह दी है तेरे कान में आकर के। कन्हैया ने कहा, सुनो ब्रजवासियों, मेरे भगवान ने मेरे कान में आकर के कह दी है, अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो मोकू छतरी छाता बना करके सब मेरे नीचे आ जाओ। ब्रजवासी आंख फाड़ फाड़ करके कन्हैया की ओर देखने लगे और कहा, लाला तेरो देवता छतरी बन जाएगा छाता। कन्हैया ने कही, जब कही है कान में तो बन ही जाए। ठीक है लाला, तेरी इच्छा, कोशिश कर। जैसे बरसात के दिनों में छोटे छोटे बालक कुकुरमुत्ता को उठा लेते हैं, सहज उखाड़ लेते हैं बिना परिश्रम के। कहने का तात्पर्य है बिना कोई परिश्रम के उसे उठा करके खेलते हैं बालक, उतने से भी कम परिश्रम में कृष्ण कन्हैया लाल ने 7 कोस के पर्वत को उठा करके और छोटी उंगलिया पे धारण कर दिया। गिरधारी बन जाते हैं। सारे ब्रजवासी सब नीचे आ गए। बड़े बूढ़े हर गांव में, हर शहर में, हर कॉलोनी में हो गए। तो बड़े बूढ़े ब्रजवासियों ने अपने कंधा लगा लिए, कछु ने अपनी लाठी टेक ली कि ये गिर ना जाए, लाला छोटो है। 7 दिन 7 रात्रि 7 वर्ष के कन्हैया पर्वत को उठा करके खड़े रहे। सारे ब्रजवासी आंख फाड़ फाड़ के कन्हैया की ओर देखें और देख करके विचार करें कि हमारा ये कंधा दुख जाए तो या कंधा पर रख लें, और ऐसे लाठी टेक करके खड़े, अगर परेशानी हो तो लाठी उठा करके नीचे बैठो जाए। तो यार लाला को तो देखो, एक उंगलिया पर लेकर के खड़ा है, ना जल पान कियो, ना भोजन पान कियो, और एकाग्र होकर के छोटी सी उंगलिया पर लेकर के खड़ा है। एक कारण क्या है? और काना फूसी होने लगी, कानों में बातें होने लगी कि ये नंद को छोरा कोई साधारण ना है। क्यों? क्योंकि पैदा हुए की देर ना भई, 6-7 दिन के लाला ने पूतना को वध कर दिया। तब बाद समय बालकन की आंख ना खुले या लाला ने पूतना को वध कर दियो। कनिक बड़ा भय शक्तासुर मार दियो, हमको तू ये कोई अवतार लगे। भगवान ने फिर सोचा, राम राम, बार बार मुझे भगवान बनाने में तुले रहते हैं ब्रजवासी, और भगवान मुझे बनना नहीं है यहाँ पर। भगवान ने कहा, क्यों काना फूसी करते हो, क्या बातें कर रहे हो कानों में, मुझे तो बताओ क्या बात है। ब्रजवासियों ने कहा, लाला कछु ना है, तू तो हमें कोई देवता लग रहा। तो कछु बड़े बूढ़े ऐसे भी थे जो बालक ही समझा। तो कछु बालकों ने, कछु बड़े बूढ़े ने कहा, अरे ना नंद को
छोड़ा है, कोई देवता ना है, ये अकेला थोड़ी उठा सके पर्वत। हमने भी तो अपने कंधा और डंडा लगा रखे हैं, हमने भी तो अपनी ताकत लगा रखी है। और कछु बड़े बूढ़े कहते हैं कि अच्छा तो ऐसा करो लाला, तू अपनी उंगलियां उठा ले, भोजन प्रसादी पान हो सो पाले, हमने तेरा पर्वत उठा रखो, अपने कंधा और डंडा लगा रखे, तू चिंता ना करियो, हम डांट लेंगे, तू तो भोजन प्रसादी खा के आराम से सो। भगवान ने कहा अरे बाबा ब्रजवासी, पर्वत को उठा सकोगे, सहन कर सकोगे मेरे बिना? तो बड़े बूढ़ों ने कहा अरे लाला, तू कहते नहीं माखन खायो, हमने कछु ना खायो, हटा ले अपनी उंगलिया। कन्हैया तनिक सी अपनी उंगलिया हटाई, सबरे बड़े बूढ़े के कंधा और डंडा चटा झट बोले गए अरे लाला उंगलिया लगा अपनी, और तुरंत जाकर के फिर उंगलिया लगाई। अब तो शंका उन बड़े बूढ़ों को भी हो गई जो कहते हैं कि नंद को छोड़ा। अब तो वह भी कहने लगे लाला कछु तो गड़बड़ है, सच्ची सच्ची बता कारण का है। सो कन्हैया ने कही अरे ब्रजवासियों, मैं कोई भगवान ना हूं, सुनो, मैं अपने भगवान के ऊपर रोज दूध से अभिषेक करूं तो मेरा भगवान मुझसे प्रसन्न है गया, मेरे कान में एक मंत्र दे दियो, वह मंत्र की ताकत है। ब्रजवासियों ने कहा लाला कौन सा मंत्र, हमको तो बता। कन्हैया ने कहा मंत्र तो ना बताया जाए पर मंत्र की ताकत तो हम बता दें, तो ताकत ही बताते हैं। अरे ब्रजवासियों, जो को मुखू आंख फाड़ फाड़ करके देखेगा, बात समझने की शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी अगर मैंने वह मंत्र पढ़ लिया तो मैंने पर्वत उठाया और तुम सब आंख फाड़ फाड़ करके मेरी ओर देख रहे थे, और मैंने मंत्र पढ़ा तो तुम सब की ताकत मेरे अंदर ही आ गई है। अब तो ब्रजवासी कहने लगे वाह लाला वाह, तू तो पक्को ही चोर निकलो, पहले माखन की चोरी किया करे, अब हमारी ताकत भी चुरा ली, तू तो पक्को ही चोर, खानदानी चोर नजर आ रहे। कछु माखन को बल बढ़ा, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से गिरवर लियो खाए। इस तरह भगवान गिरधारी बन गए। और साधु कहते हैं, ब्रज के संत कहते हैं कि भगवान ने उंगलिया पर नहीं रखा, भगवान ने सबसे छोटी उंगलिया की नख पर ही पूरे पर्वत को उठा करके रख लिया था। नख पे गिरवर लीन उठाए, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीन उठाए, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरधर लीनो उठाए, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरधर लीनो उठाए, कन्हैया मेरो बारो। यशोदा मैया निकल जोर लगाओ भैया, यशोदा मैया निकल जोर लगाओ मेरे भैया, क्यों है यशोदा मैया निकल जोर लगाओ मेरे भैया, क्यों है यशोदा मैया निकल जोर लगाओ श्याम भैया, लाला की नरम कन्हैया मुड़क न जाए कि भैया, लाला की नरम कन्हैया कहीं मुड़क न जाए कि भैया, वो फिर भर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो, गिर भर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो
महाराज की। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा, खेल खेल में जैसे भगवान ने गोवर्धन उठाया उसी प्रकार से बड़ी सहजता के साथ यथा स्थान पर भगवान ने ज्यों का त्यों रख दिया। सभी ब्रजवासियों के मन में यही भाव रह गया कि ये तो साक्षात नारायण का ही अवतार है। कोई शंका बैठ जाए तो इतनी जल्दी नहीं जाती है। सात दिन सात रात्रि बारिश होती रही। भगवान ने इंद्र के अभिमान को भी दूर कर दिया। अहम इंद्रो ही देवानां त्वां गवाम इंद्रतागतः गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवः। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, इंद्र जान गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात ही अवतार है। तो जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है वहां ऐरावती से उतर के साष्टांग दंडवत करते 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 कन्हैया की शरण में आ गया। प्रभु हमें क्षमा करो। और सुरभि गौ माता ने भगवान का अभिषेक किया। उस दिन से भगवान का एक नाम हो गया गोविंद। तब से भगवान को गोविंद कहने लगे। कन्हैया की अगर बात करी जाए ना तो अनेक नाम पड़ गए हैं। जब कोई विपत्ति आए, परेशानी आती है तो कहते हैं हे मुरारी, हे दीन दयाल। और जब कन्हैया की कोई मीठी मीठी बात याद आवे तो कहते हैं माखन चोर तो ऐसा ही है। तो भक्त अपने हिसाब से भगवान को पुकारते हैं। कभी गोविंद कह दें, कभी कन्हैया कह दें, कभी नंदलाल कह दें, अनेक नाम पड़े। तो आज एक नाम गोविंद भी पड़ गया। साधु कहते हैं कि राजन, भगवान की लीला तो अनंत है, पर बिना ब्रज में जाए अनुभव नहीं की जा सकती। कथाओं के माध्यम से मन में गोविंद की झांकी प्रकट तो हो जाएगी, पर कितने समय तक रहेगी ये तो ठाकुर जी जाने। और वृंदावन में पहुंचने के बाद, ब्रज में वास मिलने के बाद गोविंद हृदय में आकर के बैठ जाए। ब्रज भूमि के कण कण में राधा और माधव का वास है। क्योंकि तो ग्वालियर के पास भी कहते हैं कि बहुत तक भगवान गैया चराने आए थे। इसका कोई प्रमाण तो हमारे पास नहीं है, तो ईश्वर जाने या जिन्होंने देखा हुआ जाने। तो ब्रज तो यहाँ तक भी लगता है। भगवान का कण कण में वास होता है। 7 रात्रि 7 दिन तक जो मूसलाधार बारिश होती रही, एक बूंद भी ब्रज में नहीं गिरी। जितनी बारिश होवे पर्वत के ऊपर होवे, पर्वत से नीचे बिल्कुल ना आवे। साधु ने कहा महाराज
मूसलाधार बारिश होती है, पर्वत के ऊपर गिरती भी है, तो जल चला कहाँ गया? साधु कहते हैं कि अगस्त ऋषि ने सारा जल ओक लगा करके पी लिया। राम जी के समय का वरदान प्राप्त था कि द्वापर युग में जब कंस प्रकोप के द्वारा मूसलाधार बारिश करे तो ओक लगा करके सारी पी जाए। ये अगस्त ऋषि को वरदान था। वो वरदान यहाँ आकर के पूरा किया। ब्रज में 4 स्थान आज भी ऐसे हैं जो भगवान के समय के मौजूद हैं। पहला गोवर्धन पर्वत जो भगवान के समय का है। दूसरा बताते हैं कात्यायनी देवी का मंदिर है वृंदावन में, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपियों ने ही स्थापना की थी। वो कात्यायनी देवी का मंदिर। तीसरा व्रज की रज है, जिसे रज में भगवान बिना पादुका के खेल खेला करते थे। कभी मदमंगल के पीछे भागे, कभी गोपी के पीछे भागे, कभी गोपी कन्हैया के पीछे भागे, कभी यशोदा कन्हैया के पीछे भागे। ऐसी ब्रज रज में भगवान बिना पादुका के खेलते, तो रज भी आज वही है। रज बदली नहीं जा सकती है, ना कोई भर के कोई ले जाए उस रज को। रज की बड़ी महिमा होती है। और चौथा स्थान जमुना मैया। जिस जमुना मैया को शुद्ध करने के लिए भगवान ने कालिया को भी भयभीत कर दिया, कालिया को जमुना से भगा दिया। ये यमुना मेरे लिए मेरे प्राणों से भी प्यारी है, ये मेरी भक्ति महारानी है। तो ये जमुना मैया भी उसी समय की आज भी मौजूद है। तो गोवर्धन पर्वत, कात्यायनी देवी मंदिर, ब्रज की रज और यमुना मैया, ये 4 स्थान भगवान के समय के आज भी ब्रज में है। बाकी तो बदलाव आता चला गया। कई मंदिर मठ द्वारा बने, कई भगवान की तपस्या ऐसे स्थान है जहाँ भगवान स्वयं प्रकट होकर के आए। जैसे नित्यवन में बिहारी जी स्वयं प्रकट होकर के आए, तो श्री हरिदास जी ने वाके बिहारी मंदिर की स्थापना की। तो अनेक स्थान पर भगवान की लीला का आनंद लिया जा सकता है। ब्रज की रज तो पवित्र है ही, पर किसी देव पुरुष की, किसी संत की, किसी महात्मा की भी चरणों की रज कम नहीं होती है। महात्माओं के चरण छुए और किसी कारण से महात्माओं के चरण तक ना पहुंच पाए, तो चरणों की रज को भी माथे लगा लिया, तो समझो महात्मा के चरण ही छू लिए। माताओं के लिए कुछ नियम होते हैं। जो माता है चरणों की तरफ ज्यादा ही फोकस करते हैं। कोई महात्मा चरण छू ले, पर शास्त्र ये कहते हैं कि माताओं को, नारियों को किसी भी पर पुरुष के पैर नहीं छूने चाहिए। कोई भी हो, कितना भी श्रेष्ठ हो, पर नारी को किसी पराये पुरुष के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। अब क्या करें महाराज, वो श्रेष्ठ है, भक्त है, चरण तो छूने। तब शास्त्र कहते हैं तुम्हारे अंदर उसके प्रति भाव है तो चरण मत छुओ, चरण के आसपास जो भूमि है उसका स्पर्श कर लो।
समझो आपने चरण ही छू लिए। चरण स्पर्श करने से मर्यादा भंग भी होती है, और वैसे तो महात्मा चरण कहाँ छुड़वाते हैं, मना कर देते हैं। पर कितने लोगों से मना कर, वो तो छूने वाले तो फिर छूते ही चले जाते थे। तो पहला नियम माताओं को, कोई भी हो, आपकी श्रद्धा ज्यादा है उसके प्रति, तो चरणों के आसपास की भूमि का स्पर्श करें, माथे पे लगाएं, पर तो किसी को स्पर्श ना करें। दूसरा नियम, किसी भी देवालय में जाएं, भाव जागे तो माता को लेट करके साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई तो लेट जाती है, ये ठीक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो शास्त्र नियम बता रहा है। तो लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। विशेषकर ध्यान रखें माता, लेट करके साष्टांग दंडवत करने का अधिकार केवल पुरुषों को है, वो कर सकते हैं, पर माता कोई भी ना कर। श्रद्धा है, हाथ जोड़ लो, सिर झुका लो, पर लेट करके मत करो। तीसरा नियम, कथाओं का माहौल संगीतमय बनता जा रहा है, या यूं कहें कि संगीत का चस्का इसलिए लग गया कि नींद ना आवे, आलस ना आवे। तो ठीक है, जरूरी भी है, पर संगीत में जब कथाओं का माहौल बनता है तो नृत्य करने का भी मन करता है, ठीक है, ताली बजाने की इच्छा होती है। पर शास्त्र ये कहते हैं, कीर्तन हो, संगीत हो, भजन संध्या हो, सिर के ऊपर हाथ खड़े करके ताली नहीं बजानी चाहिए माता को, केवल यहाँ तक ही सीमित रहो। कोई लोग कैसे ऐसे, तो ये सिर से ऊपर हाथ ना निकले, ये मर्यादा हमारी बनी रहे ताली बजाते समय विशेष। पर हम तो फिर ऐसे झूम जाते हैं, ऐसे करो, पर वैसे करो। अरे भैया तुम तो करा रहे हो, उनकी मर्यादा मत भंग करो। गीत संगीत नृत्य सब अपनी जगह कथाओं में होना चाहिए, पर कितना। जैसे कड़वी दवा किसी को दी जाती है तो उसमें शहद का थोड़ा सा चटा दिया ताकि तुम्हें कड़वी ना लगे, यानी कि नींद ना आवे, आलस ना आवे। संगीत भी आवश्यक है, पर संगीत सुनते सुनते इतना ना घूम जाए कि हम स्वयं की मर्यादा को भंग कर जाते हैं, तो सिर से ऊपर हाथ उठा करके ताली बजाने लग जाते। अनेक नियम होते हैं, ये नियम उन्हीं को है जो ग्रस्त जीवन में रहते हैं। पति है, बच्चा है, सास है, ससुर है, पारिवारिक जीवन जी रहे, उनको ये नियम का पालन करना चाहिए। अब जो संत हो गए हैं तो उनके लिए क्या नियम, वो तो प्रभु के भक्ति में है, लगे रहने। तो चरणों की रज का बहुत बड़ा महत्व होता है जीवन में। तो साधु कहते हैं कि ब्रज में जाओ, कुछ ना मिले तो बस वहां की रज लो और माथे से लगा दो, समझो गोविंद के चरणों में साष्टांग प्रणाम तुम्हारा हो गया। ब्रज की रज इतनी बढ़िया है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन गोवर्धन पर्वत को पुजवाया, स्वयं पूजे, स्वयं पुजारी बने, और कलयुग में भक्तों के कष्ट के लिए संकट हरने वाले गिरधारी बन गए। कभी संकट आवे तो गोवर्धन को अर्जी लगा करके आओ, प्रभु तुम्हारी शरण में, हे गिरिराज प्रभु अब तुम्हारी शरण में आए हैं, तुम ही हमारे संकटों को दूर कर दो। इस तरह गोवर्धन की महिमा को साधुओं ने बड़े सुंदर तरीके से गाया और समझाया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन आगे भगवान ने ब्रह्मा जी के को जो मोह हो गया उस मोह को भी दूर किया। ब्रह्मा जी के मन में भाव ये था कि मैं ही सृष्टि का विस्तार करता हूँ, मैं ही सृष्टि को बनाता हूँ,
मैं विधाता हूं, तो उनका भी एक बार जो अहंकार हुआ उस अहंकार को दूर किया। कंस ने अगासुर को भेजा, और अगासुर का अर्थ होता अग यानी पाप, पाप का ही सुर वही अगासुर। अगासुर आया और विचार करने लगा, जितने भी दैत्य थे सब भगवान के पास गए, सबकी गोविंदाय नमो नमो हो गई, हम तो जाएंगे नहीं, हम तो उसका इंतजार करेंगे जंगल में, और जब वो आएगा तो यही कर देंगे। और अजगर का रूप बड़ा सुंदर रूप बनाया, और जंगलों में जाकर के, वन में जाकर के मुंह फाड़ करके, जीभ बाहर निकाल करके, श्वास रोक करके बैठ गया। ऐसा लगता दूर से कि कोई गुफा है, ये इतना ही सुंदर रूप बनाया अजगर का। कृष्ण कन्हैया लाल अपने ग्वाल वालों के साथ उस वन में जाकर के गैया को चराते हैं। उन ग्वालों की नजर अगासुर के ऊपर पड़ी। ग्वालों ने देखा और विचार करने लगे, देखो तो भैया कितनी सुंदर गुफा है, हमने सुना है कि वृंदावन के वन में बहुत अच्छी अच्छी गुफाएं, देखो उनमें से एक गुफा ये भी है। और सब अगासुर रूपी गुफा की ओर चली गई। ग्वालों ने आपस में ही विचार किया और सोचने लगे, कितनी सुंदर गुफा है बाहर से, तो अंदर कितनी ही सुंदर होगी। कभी दूसरे ग्वाल ने कहा, भैया या गुफा में जाने की तैयारी कर तो रहे हैं, कोई राक्षस ना हो गए। तो एक ग्वाल ने कहा, अरे मूर्ख तू कछुरा जाने, गुफाओं में राक्षस नहीं होते, गुफाओं में तो महात्मा जी होते हैं जो तप करते हैं, चल तो सही गुफा के अंदर जाकर के देखें। बोले भाले ग्वाल वाल उस अगासुर की गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे अंदर की ओर गए। साधु कहते हैं उसने पहले से ही जीभ बाहर निकाल रखी थी, और सब ग्वालों ने जैसे जीभ के ऊपर पैर रखा अंदर जाने के लिए, ग्वाल आपस में ही चर्चा करने लगे, वाह भाई वाह, यह गुफा की रोड इतनी चिकनी और गुदगुदी है तो अंदर कितनी अच्छी होगी। अब जीव तो गुदगुदी चिकनी हो गई, तो कहा जब बाहर से रोड ही इतनी अच्छी है तो अंदर कितनी अच्छी होगी। ग्वालों ने कहा भीतर तो चल, अंदर जाकर के देखेंगे। और अंदर गए, मुख में पहुंच गए, और जब मुख में पहुंचे तो सफेद सफेद दांत दिखाई दिए, और जब सफेद सफेद दांत दिखाई दिए तो ग्वालों ने कहा, भैया ये सफेद सफेद खूंटा से कहाँ गड़े हैं। दूसरे ग्वाल ने कहा, तू जाने ना, जो अच्छी वाली गुफा हो गए ना, वहां में बाहर खूंटा गड़े हैं, अपने अपने थैला यहीं पे टांग दो। सब ने अपने अपने थैला टांग दो। धीरे धीरे और अंदर जाने लगे। ग्वालों ने कहा, भैया देख तो सही, या गुफा में तो बड़ी बदबू आ गए। दूसरे वाले ने कहा, तू जाने ना, जो अच्छी वाली गुफा होगा वहां बदबू ही आ गए। क्यों? तो कोई महात्मा अंदर तप करता होगा, कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया होगा, उसकी बदबू आती होगी। चल महात्माओं के दर्शन कराएंगे और साफ सफाई भी कर देंगे। और गए अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ और गए तो अंधेरा नजर आया। कुछ ग्वालों ने कहा, भैया हमको तो बड़ा भय लगे, या गुफा में बड़ा ही अंधेरा है। दूसरे वाले ने कहा, तू कछु ना जाने, जो अच्छी वाली गुफा हो गए ना, वहां में अंधेरा ही हो गए, तू चल तो सही। स्वयं शंका करें, स्वयं समाधान करें। धीरे धीरे अगासुर रूपी गुफा के अंदर घुस जाते हैं। एक तरह से सब मर गए थे। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, मेरे ग्वाल कहाँ हैं। और यहाँ अगासुर सोचने लगा, अभी तो ग्वाल आए हैं मेरे मुख में, बस वह काला काला मुरली वाला बंसी वाला और आ जाए तो अपना मुख बंद कर लूं और उस काले काले की गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा। वो विचार करता है। भगवान ने कहा, दोस्त तू हमारी क्या गोविंदाय नमो नमः करेगा, हम स्वयं गोविंद है और तू हमारी क्या करेगा।
सो भगवान दौड़ करके आए, अगासुर के मुख में प्रवेश हो गए। अगासुर ने मुख बंद कर लिया और भगवान पेट में पहुंच करके शरीर के आकार बढ़ाया, इतना आकार बढ़ाया पेट फट गया। अगासुर की गोविंदाय नमो नमः हो गई। इस तरह अगासुर का वध भगवान ने कर दिया। सारे ग्वाल भड़बड़ा कर बाहर आए। साधु तो यहाँ तक कहते हैं कि अगासुर के पेट में जहर था, जहर के कारण सबरे ग्वाल मर गए। पर जहाँ गोविंद साक्षात हो, मुरारी हो, कृष्ण कन्हैया लाल हो, उन्होंने अपनी बंसी बजाई और बंसी ऐसी बजाई, बंसी की तान उन ग्वालों के कान में पहुंची, मानो अमृत की बूंद गिर गई और सारे ग्वाल खड़े हो गए। ग्वाल पुनः जीवित हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के नैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के नैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पार को कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के नैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के नैया। मेरी अरदास सुन लीजिए प्रभु, सुन कौन कर लीजिए। मेरी अरदास सुन लीजिए प्रभु, सुन आन कर लीजिए। तरस एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा श्याम दीजिए। तरस एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा चांदी है। हो पतवार थाम लो तुम, हो पतवार थाम लो तुम, मझधार में मैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के भैया। भगत बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन। भगत बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन दिन घेरे। अंधेरी नैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन। अंधेरी नैन है तुम बिन, कहीं ना चैन
के रचैया। बोलिए गोविंद भगवान की है। तो सारे ग्वाल पुनः जीवित हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सारे ग्वाल वाल पुनः बंसी की तान सुनकर के पुनः जीवित हो जाते हैं और गले लग गए कन्हैया के, कहने लगे प्रभु आप नहीं होते तो आज हम भी ना होते, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। भगवान सब वालों को साथ लेकर के आए और सबने कहा भगवान प्रसादी तो पाई लें जो घर से लेकर के आए। गोल चक्कर लगाया, बीच में भगवान बैठ गए, चारों तरफ गोल चक्कर लगा करके और ग्वाल वाल बैठ जाते। प्रत्येक ग्वाल को यही एहसास होता है कि भगवान हमारी ओर देख रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि रायन सबने अपने अपने पकवान जो लेकर के आए करेवा वो सब खोल करके रख लिया। कोई पुआ लाया तो आधा खाया, आधा भगवान के मुख में झूठा ही रख दिया। कोई खीर लेकर के आया, उसी कटोरी से पीली खीर और झूठी कटोरी कन्हैया के मुख में लगा दी। कोई माखन लेकर के आया, उसी झूठे हाथ से माखन स्वयं खाया और झूठे हाथ से कन्हैया को खिला दिया। झूठा और मीठा खाते हुए जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में देख लिया, ब्रह्मा जी के चार खोपड़ी, चारों खोपड़ी ने काम करना बंद कर दिया। देखो तो सही ये कैसा ब्रह्म है कि सबका झूठा और मीठा खाता है, कोई शुद्धता और पवित्रता का ख्याल ही नहीं है। ये भगवान नारायण का अवतार है कि नहीं, अन्यथा कोई बहरूपिया इसकी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। ये सब वहां से ब्रह्मा जी देखे जा रहे हैं और यहाँ मधुमंगल था तो भगवान ने कहा आप सबका प्रसाद तो अच्छा है, इसमें कोई शंका नहीं, पर आज हमारा मन है कि मधुमंगल के घर का ही प्रसाद पावे। और उस दिन मधुमंगल वासी कढ़ी लेकर के आए और विचार किया कि भगवान को वासी कढ़ी खिलाएंगे हम। तो वहां से उठ करके किसी पेड़ की ओट में आकर के पूरी कढ़ी को पी लिया और कढ़ी पी तो कुछ होठों के आसपास चिपक करके रह गए और आकर के भगवान के पास बैठ गए। भगवान ने कहा अरे मधुमंगल आज तो हम तेरे घर को भोग पावेंगे। मधुमंगल ने कहा प्रभु हम तो लाए तो थे पर बासी कढ़ी लाए थे, हम नहीं चाहते तुम बासी कढ़ी खाओ, इसलिए हमने पूरी पी ली और तू चिंता ना कर कन्हैया, तेरे लिए हम कल बढ़िया पकवान बना करके लावेंगे। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं मधुमंगल हम तो आज ही तेरे घर को भोग पावेंगे। मधुमंगल ने कहा लाला जो कढ़ी थी बासी हमने चाट ली, सबरी पी ली, अब तेरे लायक कछु ना है, तू विश्वास कर तेरे लिए कल पकवान बना करके लाएंगे। भगवान ने कहा मधुमंगल मेरे लायक भोग लगाने के लिए अब भी तुम्हारे पास है। मधुमंगल ने कहा लाला जब तुमको दिख रही है तेरे लायक भोग लग जाए तो तू पाले मैं क्या करूँ। तो भगवान ने देखा जब होठों के आसपास कड़ी चिपक गई थी, भगवान ने जीभ निकाली सबरी चाट ले लगा लिया अपना भोग। सारे ग्वाल वाले देखते रह गए लाला भगवान भाव के रूप। भगवान भक्तों का प्रसाद भी पाने को तैयार होते हैं कैसा भी हो। ब्रह्मा जी ने देखा, देख करके चारों खोपड़ी काम करना बंद कर, ये कैसा ब्रह्म है भाई। भगवान ने वालों से कहा वालों मैं आगे गैयाओं को देख करके आता हूँ, तुम जब तक भोजन खाओ। ब्रह्मा जी ने सब ग्वालों का हरण कर लिया। वो आगे गैया देखने के लिए भगवान गए, फिर विचार किया गैया तो बढ़िया से आनंद ले रही हैं, चलो पीछे ग्वालों के पास चल। तो पीछे चल करके कन्हैया आए तो ग्वालों का हरण हो चुका था और पीछे गए तो ग्वाल ना मिले और तब तक ब्रह्मा जी ने गैयाओं का भी हरण कर लिया। आगे गए तो गैया नहीं और पीछे आए तो ग्वाल है। भगवान एक पल के लिए रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, गौ माता मेरी श्वास है, मैं इनके बिना जीवित कैसे रहूं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन जब भगवान रोने लगे तो ब्रह्मा जी को लगा ये तो कोई बहरूपिया है, देखो तो सही
मैंने ग्वाल वालों का हरण क्या किया, ये तो भयभीत हो गया। मैंने ठीक किया परीक्षा लेकर के। भगवान ने अपने आंसुओं को पहुंचा, नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके देखा कि ग्वाल वाल गैया बछड़े सब ब्रह्मलोक की में पड़े हुए मूर्छित अवस्था में। भगवान ने कहा, अरे ब्रह्मा, हम तेरे पिता हैं, तू हमारा बेटा है, हम तेरे बाप हैं। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप चाहे तो बेटा कभी ना जीते, वो तो बाप अपने बेटा की खुशी के लिए हार जाता है, और तू हमारी परीक्षा लेता है। भगवान ने अपने शरीर से ग्वाल वाल बछड़ों को प्रकट कर लिया, जैसे थे वैसे ही बन गए सबके सब, वही रूप वही रंग। ग्वालों के हाथों में जो लाठी थी वो भी कन्हैया बन गए, गायों के गले में जो रस्सी पड़ी थी वह भी कन्हैया बन गए, गायों के गले में जो घंटी बंधी वह भी कन्हैया बन जाते हैं। अरे सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, दुनिया में सबका रूप रखना तो आसान हो सकता है, पर किसी का स्वभाव रखना आसान नहीं होता है। भगवान स्वभाव भी बन गए, जैसा जिसका स्वभाव था वैसे ही भगवान बने गए। कोई पहचान ना सके कौन असली है और कौन नकली है। सब लीला 1 वर्ष तक चलती रही। धीरे बुलाकर और कान जैसे ही विचार के 1 वर्ष हो गया, वही ग्वाल वही गैया नीचे ब्रज में घूम रहे। तो ब्रह्मा जी को लगा कि देखो तो सही चक्कर क्या है। तो ऊपर से नीचे उतर करके देखने के लिए आए से भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप लिया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में पहुंच करके द्वारपालों से कहा, भैया आजकल दूसरा ब्रह्मा भी घूम रहा है संसार में, पर वो नकली है और हम असली है, आए तो भगा देना। द्वारपालों ने कहा, प्रभु चिंता न करो, तुम तो भीतर रहो, नकली वाले की गारंटी हमारी भगाने की। और भगवान स्वयं ब्रह्मा का रूप लेकर के ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए। अब नीचे से असली वाले ब्रह्मा जब आए द्वार पर ब्रह्मलोक के, द्वारपालों ने कहा, बाबा सफेद दाढ़ी लगाने से, 4 मोड़े लगाने से ब्रह्मा नहीं बन जाते हैं, अच्छे से चले जाओ ना तो डंडा खा के भगा देंगे तुमको। असली वाले ब्रह्मा ने विचार किया, ये क्या, हमारे द्वार पर हमको डांट फटकारते हैं। तो ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए, देखा कि ब्रह्मलोक में कृष्ण कन्हैया लाल बंसी बजाते हुए बैठे हैं। ब्रह्मा जी जान गए, देखो तो सही, हमने इनकी गैया चुराई तो इन्होंने हमारी ब्रह्मलोक को ही चुरा लिया। 24 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश दिया, प्रार्थना की, क्षमा याचना की और कहा, हे गिरधारी, हे गोविंद, हे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, हमारी ऊपर कृपा करो, हम जान नहीं पाए। आपकी माया के बंधन से बंध करके अच्छे अच्छे महात्मा भी अपनी बुद्धि स्थिर नहीं रख पाते हैं। मैं तो आपका बालक हूँ, और बालक कोई गलती कर जाए तो पिता का कर्तव्य होता है कि बालक को क्षमा एक बार कर देना चाहिए। प्रभु मैं आपका बालक हूँ, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, बालक अगर बार बार गलती करेगा तो क्षमा योग्य नहीं होगा। आज पहली बार गलती की है तो क्षमा करते हैं। और ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया और अपने ग्वाल वालों को लेकर के, गैया को लेकर के भगवान वृंदावन में पुनः जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी की जय। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन इस तरह अनेक लीलाएं की। लीलाओं को सुनाने का कारण होता है कि भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो और प्रेम इतना हो जाए कि हमारे द्वारा फिर कोई पाप ना हो, पाप से बचा जा सकता है। एक जगह कथा हो रही थी तो कुछ लोगों ने पूछा, महाराज जो पाप होता है, जो पाप करता है उसके पाप का भुगतान उसे स्वयं ही करना होता है कि परिवार वाले भी करते हैं।
ये प्रश्न था उसका। तब विचार मैंने स्वयं किया और आपको उसका उत्तर देता हूं। उत्तर तो वहां भी दिया, जो जैसा कार्य करता है या पाप करता है तो उसका भुगतान उसे स्वयं ही करना पड़ता है। पाप और पुण्य की बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर पाप करोगे, पिता पाप करेगा तो पिता ही कष्ट भोगेगा, अगर पिता पुण्य करेगा तो पूरे परिवार को लगेगा। जो पाप करता है उसे ही भुगतना पड़ता है। इसको दूसरे शब्दों में समझा, आपने कोई ऐसा अपराध कर दिया, बहुत बुरा अपराध कर दिया, और जज ने हाई कोर्ट में केस पहुंच गया और जज ने आपको कह दिया 1 वर्ष की सजा है, तो जज से आप निवेदन करो कि ये सजा आधी मेरे बेटा को दे दो, आधी मुझे दे दो, तो मान्य नहीं होगी। जो पाप करेगा उसे ही सजा मिलेगी। अब आपने कोई अच्छा कार्य किया और अच्छे कार्य के बदले में सरकार ने आपको 5 लाख का इनाम दिया, और इनाम लेने के लिए आप पहुंच गए और आप निवेदन करो, आप ये इनाम मुझे दे रहे हो 5 लाख की, मुझे ये इनाम नहीं चाहिए, इस इनाम को गरीब जनता में बांट दो, तो सरकार बांट देगी। तो पुण्य बांट दिया जाता है और पाप स्वयं ही भुगतना पड़ता है। इसलिए पाप करने से बचना चाहिए। पाप के बाप का नाम क्या होता है? प्रसाद जी कहते हैं पाप के बाप को ज्यादा दूर खोजने की आवश्यकता नहीं है, हम घर में ही खोज सकते हैं उसे। पाप का बाप क्या है, कौन होता है? हर शब्द का जन्म दाता होता है, तो पाप के बाप का भी कोई पिता होगा। साधु कहते हैं कि काशी बनारस से एक विद्वान ब्राह्मण पढ़ लिख करके आया और सारी शास्त्रों पर उसने पकड़ अच्छी की, और शास्त्रार्थ हुआ तो अनेक ब्राह्मणों को पराजित कर दिया, और ब्राह्मणों की सभा ने उस ब्राह्मण का नाम रख दिया सर्वविजय शास्त्री। तुमने सबको जीता है, इसलिए तुम्हारा नाम सर्वविजय शास्त्री है। लौट करके घर आया, और जब लौट करके घर आया तो पिताजी से कहा, पिताजी आपकी तपस्या सफल हो गई, हमने समस्त ब्राह्मणों को पराजित कर दिया, हमारा नाम ही अब सर्वविजय शास्त्री है, हम सब पुराण और शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। पिताजी को अनुभव था। पिताजी ने कहा, बेटा मुझे विश्वास तो नहीं होता है। अरे पिताजी कैसी बात करते हो, तुम्हें जहां से जो प्रश्न करना है मुझसे करो, मैं उसका उत्तर दूंगा। पिताजी ने कहा, बेटा मुझे केवल इतना बता दे कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। अब कहीं लिखा हो तो बता। उसने पोथी खोली, पुराण खोले, कहीं नहीं लिखा नजर आया। अब लिखा हो तो बता पाए, कुछ बातें अनुभव की होती हैं। पिताजी ने कहा, बेटा सर्वविजय शास्त्री होगा तो किसी और के लिए होगा, मेरे लिए तो तू फैल है, पास नहीं हुआ मेरी नजर में। तो तू जब तक पाप के बाप को खोज करके नहीं लाएगा तब तक मैं तुझे सर्वविजय शास्त्री नहीं मान सकता। ठीक है? वही सर्वविजय शास्त्री ब्राह्मण घर छोड़ करके चला गया, अनेक नगरों में भ्रमण करता रहा। एक सुंदर से नगर में जाकर के प्रवेश कर गया। उस सुंदर से नगर में एक सुंदर सा महल बना हुआ था, घर बना हुआ था। गर्मी का समय था, उस समय लोग पैदल चलते थे। सर्वविजय शास्त्री को बड़ी जोर से प्यास लगी। उस सुंदर से नगर में सुंदर से महल के पास जाकर के खड़ा हो गया। प्यास अधिक लगने लगी तो महल की तरफ देखा और विचार करने लगा कि इतना सुंदर महल तो कोई सेठ ही बना सकता है और किसी की बस की बात नहीं।
तो इसे महल में कोई सेठ रहता होगा, चलो इसी महल में किसी को बुला करके जल पान तो कर ही लें, ब्राह्मण को कौन मना करेगा। दरवाजा खटखटाया, उस महल में से एक सुंदर नारी देवी बाहर निकल करके आई, और सुंदर देवी बाहर निकल करके आई और अपना परिचय दिया। ब्राह्मण ने कहा, देवी हम सर्वजय शास्त्री हैं और हम पाप के बाप की खोज कर रहे हैं, पाप के बाप की खोज कर रहे हैं। खोज करते करते प्यास लगाई तो तुम्हारे दरवाजे में खड़े हो गए। वैसे तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों में गिनती है हमारी, तुम जल पिला दो। अपना परिचय बड़े अभिमान के साथ दिया। उस नारी ने, देवी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप जैसे विद्वान ब्राह्मण कभी कभार दरवाजे पर आते हैं, मैं तो धन्य हो गई। पर सुन ब्राह्मण देवता, मैं कोई सेठ और सेठानी नहीं हूं। तो देवी मैं एक गड़का हूं, वैश्या हूं। ब्राह्मण ने कहा, ओ राम राम राम, तेरे दरवाजे पे हम खड़े हो गए, हम तो पापी हो जाएंगे। उस गड़का ने कहा, बताओ जल पियोगे, पानी पियोगे? पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, तेरे दरवाजे पर खड़े होने का भी धर्म नहीं है, हम पानी क्या पिएंगे तेरे हाथ का। उस गड़का ने, वैश्या ने कहा, ब्राह्मण देवता, अगर तुम मेरे हाथ से एक गिलास पानी पी लोगे तो 100 सोने के सिक्के में तुम्हें दान में दे दूंगी। पंडित जी ने चारों तरफ गर्दन घुमाई, कोई हमारा परिचित का नहीं, कोई हमें जानता नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं, एक गिलास पानी पीने के 100 सोने के सिक्के मिल रहे हैं। ऐसी फंडाई फिर कभी मिली क्या ना मिली? हाँ देवी, ठीक है ठीक है, वैसे तो पीना नहीं चाहिए, पर तुम ज्यादा कहते तो पी लेते। वह गड़का एक गिलास में पानी लाई और एक गिलास में सोने के सिक्के लाई, पंडित जी को सौंप दिया। पंडित जी ने जल गड़क लिया, पी लिया। अब तो देवी ने कहा, गड़का ने, पंडित जी महाराज, आप जैसे विद्वान ब्राह्मण कभी कभार आते हैं, अगर आपके चरण मेरे घर के अंदर पड़ जाए तो मेरा घर तो वैकुंठ बन जाएगा। पंडित जी ने कहा, तू हमारे सिर पर चढ़ रही है, हमने तेरे घर का एक गिलास पानी पी लिया, तो तू हमको क्या समझती है? तू गड़का है, हम तेरे घर नहीं जाएंगे। उस गड़का ने कहा, पंडित जी महाराज, अगर तुम मेरे घर में प्रवेश हो जाओ और मेरे घर में अपने कदम रख दो तो 200 सोने के सिक्के में और दे दूंगी। पंडित जी ने चारों तरफ देखा, जब घर के बाहर कोई नहीं देखता है तो घर के अंदर कौन देखेगा? और पंडित जी चले गए, बैठ गए सोफा पे जाकर के, 200 सोने के सिक्के और मिल गए। उस गड़का ने फिर कहा, महाराज आप जैसे विद्वान ब्राह्मण तो कभी कभार आते हैं, अगर आपको मैंने अपने हाथों से भोजन बना करके खिला दिया तो मेरे तो पितृ देवता धन्य हो जाएंगे। पंडित जी ने कहा, तू मूर्ख हो गई है, सिर पर चढ़ती जा रही है, तेरे घर में आ गए, अब तुम्हें खाना भी खवाएगी अपना, हम पापी हो जाएंगे। अरे पंडित जी महाराज, घर का भोजन करोगे तो 400 सोने के सिक्के और दे दूंगी। पंडित जी ने कहा, जब जल पीते किसी ने नहीं देखा तो भोजन करते कौन देखेगा? ठीक है, इस बार कर लेते हैं। बढ़िया प्रसादी बना करके गड़का वैसे लेकर के आए, पंडित जी के सामने परोस करके रख दी। अब तो हाथ जोड़े उस गड़का ने, और गड़का ने कहा, पंडित जी महाराज आप भूदेव हैं, इस पृथ्वी पर साक्षात भगवान के स्वरूप है, मैं चाहती हूँ अपने हाथों से एक निवाला तुम्हें खिलाऊं। पंडित जी कहते हैं, तू तो सिर पे ही चढ़ गई है, तेरे घर का भोजन कर रहे हैं, क्या कम है तेरे लिए, और तू हमें और पापी बनाना चाहती है। गड़का ने कहा, अगर एक निवाला मेरे हाथ से खा लोगे तो 500 सोने के सिक्के और दूंगी। पंडित जी ने कहा, ये काम तो बढ़िया हो गया भाई, एक कोरे में क्या बिगड़ता है। हाँ देवी, ठीक है। और तोड़ करके उस गड़का को क्रोध आया और गाल में एक चांटा लगाया पंडित जी के। सर्वजय शास्त्री बना घूमता है, तो इतना नहीं जानता है कि पाप के बाप का नाम क्या है? अरे पंडित जी, पाप के बाप का नाम है लोभ। तो लोभ करता गया और पाप में फंसता चला गया। अगर लोभ ना करता तो गड़का के घर में आकर के भोजन नहीं करता।
तू पाप के बाप को नहीं जान पाया, सर्वजय होकर के। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन अधिकांश पाप लोभ के कारण होता है। जहां करना चाहिए वहां करो, जहां नहीं करना चाहिए वहां मत करो। पूजा पाठ अनुष्ठान कन्यादान किसी गरीब के सहयोग के लिए आप जाओ तो जितना दिया उसमें लोभ मत करो, खूब दूसरे का सहयोग करो। और जहाँ फालतू में नौछावर करके डांस करके बर्बाद करो डीजे पर, तो वहाँ लोभ करने का प्रयास करो। तो जहाँ लोभ किया जाए वहाँ करो, और जहाँ नहीं किया जाए वहाँ मत करो, तब जाकर के। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन पाप के बाप का नाम है लोभ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे समिति के सदस्यों के द्वारा बरातियों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। तो मुझे आज बताया गया कि महाराज जी 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर के, ब्रेक ही कहते हैं इंग्लिश में, लंच दोनों इंग्लिश है। तो 5-10 मिनट भजनों का आनंद लेते हुए जलपान आप कर लीजिए, क्योंकि शिकायत हमें मिल रही थी महाराज जी आप पानी नहीं पीने देते हो। तो मैं तो इसलिए नहीं पीने देता, मैं खुद नहीं पीता। तो आप आज जलपान कर लो, क्योंकि कल 7वां दिन है, कल विदाई भी होगी, तो कोई हमें बुरा ना कहे कि पानी नहीं पीने दिया। आज पी लो, कल देखेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बाके बिहारी लाल की। हो तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।